ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह खास बातों में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही और ज्ञान के बारे में बताने के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2024 क्या है खास। दोस्तों, इस दिन पड़ रही है नागपंचमी। दोस्तों, इस दिन एक उपाय से आपके सारे दुख कष्ट दूर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न बिताते हुए शुरू करते हैं आज की बात। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस दिन नाग यानी सर्प को दूध पिलाया जाता है। गांव में नाग पंचमी के दिन मेला सजता है जिसमें झूले लगते हैं, पहलवानी का खेल, कुश्ती भी नाग पंचमी की एक विशेषता है। कई स्थानों पर नाग पंचमी के दिन विवाहित बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवा कर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की भी पूजा करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं नाग पंचमी के दिन व्रत कैसे करना चाहिए। इस व्रत की संपूर्ण विधि और व्रत कथा आपके लिए अब बताते हैं। नगर का एक सेठ था, उसके 4 पुत्र थे, सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मायका बहुत संपन्न था, उसे धन की कोई कमी न थी। लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था, उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से कई उपहार लाती थी और छोटी बहू को ताने मारती थी। लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी, उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू से सभी बहू को साथ चलकर कुछ पौधे लगाने को कहा। सभी साथ गई और बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही खुरपी को उठाया, उसे वक्त वहां एक सर्प आ गया और उसमें उसे मारने की सोची। लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया, कहा, दीदी यह बेजुबान जानवर है, इसे ना मारे। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद कर छोटी बहू के सपने में आया और उसमें उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो। तब छोटी बहू में सर्प को उसका भाई बनने को कहा। सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गई और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगी। तभी छोटी बहू को उसे सपना का ख्याल आया और उसने मन ही मन सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि वह छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया है। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे स्थान से घर लेकर आया जहां बहुत धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत साधन जेवर देकर मायके से भेजा, जिसे देख बड़ी बहू जल गई और उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकलने का निर्णय लिया। आप छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया कर खुशी वक्त उसके घर आया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वह सभी को डस लूंगा। और वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई में अपना फर्ज निभाया। तब से ही सर्वे की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती है। धन की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी व्रत कथा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन कपास के बिनौरे डालकर नाग देवता के लिए दूध पिलाता है, उसकी मनोकामना 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सभी भक्तों के लिए भगवान शिव शंकर पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए मेरे लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।